कैरियर वेव है, ये ऑडियो वेव है, ठीक है। और एम यहाँ पे शब्द आया है, एम क्या है? मॉड्यूलेशन सर, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। एम सब मॉड्यूलेशन पढ़े थे ना कल, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। इसी कॉस ओमेगा। अब जब मॉड्यूलेशन होता है तो किसकी वेव चेंज होती है, ऑडियो की कि कैरियर की? सर कैरियर की सर, कैरियर की सर, कैरियर ही तो बढ़ जाता है ना। हाँ सर, कैरियर ही बदलता है। तो जब एम्पलीट्यूड जो है बदलेगा, जो रिजल्ट में मिलेगा, जो हमको आउटपुट पे इस तरह से मिलता है, ये तो इसमें कैरियर ही तो बढ़ जाती है। हाँ सर, कैरियर था सर, कैरियर बढ़ेगा, ऑडियो नहीं सर। जो एम्पलीट्यूड है वो कैरियर वेव प्लस जो बढ़ा हुआ कैरियर, मॉड्यूलेट हुआ वाला, बढ़ा हुआ कैरियर, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड बढ़ा ना पहले, हाँ। पहले कैरियर इतने पे थी, जब मॉड्यूलेशन हो गया तो क्या हो गया, फिर और स्ट्रांग हुई सर, इस तरह से बढ़ गया। और ये जो सिग्नल बढ़ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? AF पे। AF पे सर, AF जो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, मिनिमम तो मिनिमम। तो इस तरह से हमें आउटपुट पे मिलता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड। अब वोल्टेज अगर हम देखें तो एम्पलीट्यूड गुणे कैरियर, एम्पलीट्यूड में जो चेंज हुआ है वो और कैरियर। तो अगर इसको देखा जाए तो इस तरह से बनेगा इक्वेशन, ठीक है ना। आउटपुट पे जो सिंप्लीफाई करने पे ये आता है। मैथमेटिकल है, बहुत ज़्यादा आएगा नहीं, बस इक्वेशन बता दे रहा हूँ। इसमें EC cos ओमेगा CT ये कैरियर पार्ट हो गया, ठीक है। ये बनता है अपर साइड बैंड। कैसे बन गया? जब कैरियर फ्रीक्वेंसी और सिग्नल फ्रीक्वेंसी मिलती है, दोनों जुड़ जाती है, ठीक है ना, मॉड्यूलेट हो गई यहाँ पर, तो अपर साइड बैंड बनता है। ठीक है। और जब कैरियर फ्रीक्वेंसी और सिग्नल फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी, घटेगी, तो कौन सा साइड बैंड बन जाएगा? LSB साइड बैंड बन मॉड्यूलेशन, वही यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ इस तरह से अगर देखा जाए तो कई फ्रीक्वेंसी रहेगी। ये इधर वाली क्या होगी? FC प्लस FM, और इधर वाली FC माइनस FM, ठीक है। तो इसमें साइड बैंड अपने आप आ जाएंगे, मॉड्यूलेशन होगा तो साइड बैंड भी आ जाएगा, ठीक है। अब पावर देखते हैं, टोटल पावर क्या होती है कैरियर में। टोटल पावर जो ट्रांसमिट की जाती है वो कैरियर पावर प्लस सिग्नल पावर, ठीक है, जो सिग्नल दिया गया, ठीक है। अब उसका अगर रेशियो हम लोग निकालें PS/P2, ये फार्मूला रट लेना। तो PS/P2 ये इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, बता दे रहे हैं कैसे। ये सिग्नल पावर है, ये टोटल पावर है, और M है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। अभी एक दो सवाल हम दे रहे हैं, लगा लेना। तो टोटल पावर है कि वो ट्रांसमिटेड पावर है? टोटल ट्रांसमिटेड पावर। ट्रांसमिट कौन सी पावर कर रहे हो? टोटल ही तो टोटल कर रहे हैं सर, ठीक है। टोटल पावर कैरियर पावर की आधी होती है, ये दे रहा, ठीक है, एक इक्वेशन ये है। हाँ। दूसरा बनेगा कैरियर पावर टोटल पावर की 2/3 है। तीसरा है साइड बैंड पावर, ये अक्सर आता है, साइड बैंड पावर कैरियर पावर की आधी होती है, ठीक है। और अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड की जो पावर है कैरियर की 1/4 भाग होती है। अब यहाँ पे देखें कि फॉर्म ऑफ AM, एक साइड बैंड ये है और एक साइड बैंड ये, कितने हुए? 2। तो इसको बोला जाएगा DSB, डबल साइड बैंड, डबल साइड, ठीक है। और इसमें कैरियर है, कैरियर, और देखो इसको, अभी राजनीतिक बात करें तो नींद नहीं आएगी। नींद कहाँ आ रही है सर? जमाई ले रहे हो ना, ठीक है। डबल साइड बैंड, FC का मतलब हुआ फुल कैरियर। जब ट्रांसमीटर से इसको भी भेजा जाए, इसको भी भेजा जाए, कैरियर भी भेजा जाए, तीनों चीज़ सर एक साथ सर, तो उस सिस्टम को बोलेंगे DSB FC, डबल साइड बैंड फुल कैरियर, ठीक है। जब ट्रांसमीटर से DSB SC भेजें, मतलब केवल साइड बैंड को भेज रहे हैं, इसको हमने रोक दिया सर। LSB को रोके हैं सर? नहीं, FC को रोके हैं, FC को हमने रोक दिया, ठीक है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं सप्रेस्ड कैरियर,
फिल्टर लगा करके इसको रोक देते हैं, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी चली जाती, ये चली जाएगी। फिल्टर सर इसमें क्या रहता कैरियर है? फ्रीक्वेंसी सर्च में रोक रहे हैं ना। हाँ, मतलब कैरियर फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे भी है, ठीक है, कैरियर का कुछ पार्ट इधर है, यूएसबी भी अलग, दोनों मिक्सअप है, वो तो मिक्सअप दोनों लेकिन में है। जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है उसको हमने रोका। अच्छा, सेंटर उसको रोकने से हमारी पावर में कितनी बचत हो गई? 66.6 कितना फिर पावर 66% हमारी बचत बचा होगी। लेंगे ट्रांसमीटर। एफसी रोकने से लगभग इतना power 67%। बचेगा, हाँ उसे सप्रेस्ड करेंगे। हाँ, और हमें सेंटर की एफसी रोकनी है। इसको डीएसबी एफसी मतलब फुल कैरियर, पूरा दे देंगे। हाँ, तब इसमें ज़्यादा पावर खर्च होगी, ठीक है ना। पावर सेविंग कैसे होगा? इसमें पावर ज़्यादा खर्च होगी, इसमें कम हो रही है ना। सेविंग ऊपर लिखा है, जिसमें होगी उसमें परसेंटेज, इसमें 33%, वो खाली है। ठीक है, 34% समथिंग इसमें पावर। अब इसको देखें, ये कौन सा था? SSB SC सिंगल साइड बैंड। सिंगल साइड। अगर हम कोई एक साइड बैंड भेजें, मतलब कैरियर और इसको भेज दें और इसको दबा दें, तो फिल्टर ऐसा डिजाइन करेंगे कि ये वाली फ्रीक्वेंसी कट जाए और ट्रांसमीटर इसको भेजे, मतलब एलएसबी ही जाए, यूएसबी स्टॉप है। हाँ, तो उसको बोलते हैं सिंगल साइड बैंड, सिंगल साइड में ठीक है। यूएसबी को रोक देंगे, एलएसबी जहाँ सिंगल साइड बैंड होगा, रोक सकते हो, ठीक है। तो सर हम चाहे इसको भी लोग चाहे इसको भी रोक ले, दोनों में किसी को रोक ले, कोई एक साइड बैंड जाएगा, एक ही बच जाएगा, चाहे यूएसबी चाहे एलएसबी। एक और बच रहा है SSB SC, मतलब हम सिंगल साइड बैंड भेजें, केवल एक यही भेजें, ये पूरा रोक दें, ऐसा फिल्टर लगा दें केवल ये वाली फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट हो, तो इसमें पूरी पावर सेविंग होती है 83.3%। ये ऑब्जेक्टिव में इस तरह के बहुत आते हैं। पर सब दोनों तो सर सेम ही दिख रहा है, दोनों की वर्किंग तो सेम ही है सर। कौन? सर ऊपर वाले की भी, उसमें भी हम SC लग गया ना, यहाँ पे सप्रेस्ड कैरियर, इसको रोक दिए, वहाँ पे एफसी भी है लेकिन साथ में। अच्छा सर ऊपर वाले पे एफसी भी सर जा रही है क्या? हाँ, अच्छा, ऊपर वाले पे एफसी जा रही है, इस पे एफसी नहीं जा रही है। अब आगे चलते हैं, ये मान लेते हैं तो दोनों सेम ही दिख रहा है। LSB और ये USB। अब इसको भी भेज रहे हैं, इसको भी भेज रहे हैं, बल इसका थोड़ा सा पार्ट काट दीजिए, यूएसबी का, ठीक है, तो इसको बोलते हैं USTGL साइड बैंड ट्रांसमिशन। यही होता है टीवी में, ये VSB था क्या? टीवी में यही होता है, टीवी ट्रांसमिशन जितना है VSB का काम करता है। सर ऊपर वाले पे एफसी मतलब रोकी गई है, नहीं उसमें एफसी गई है एलएसबी में, इस पे रोक दी गई है और- LSB में। अच्छा, एसएसबी वाले पे सिंगल बैड वाले पे, और सर इस पे एफसी रोकी गई है, हाँ, सप्रेस्ड कर दी गई, दबा अच्छा। दी गई। उस पर एफसी जा रही है, दोनों चाहे बैंड कोई भी ले लें, चाहे यूएसबी चाहे एलएसबी, पर एफसी उसमें भी जाएगी और इसमें एफसी नहीं जाएगी। इसमें भी हम चेंज कर सकते हैं यूएसबी एलएसबी। सर उसमें लेकिन लिखा नहीं है SSB वाले में। इसमें ऊपर वाले। एफसी जो नहीं रोके लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, इसको लिख सकते हो। तो इसमें पावर सर कैसे हो मापेंगे? पावर उसमें भी लिखा रहे हैं। और सर इसमें क्या बताएं नीचे वाले में, सर ये जो ये नीचे वाले में क्या बताएं? इसमें कुछ हिस्सा रोक दिया जाता है USB, USB का। ये अपर साइड बैंड का कुछ पार्ट हम काट देते हैं फिल्टर तो से, सर इसमें एफसी भी इंक्लूड है, हाँ? एफसी भी इंक्लूड इसको है। बोलते हैं आंशिक रूप से कुछ पार्ट को रिड्यूस कर दिया जाता है, सर इसमें एफसी रोका गया कि एफसी भी जा रही है इसमें? जा रही है। जा रही है, एफसी जा रही है। ठीक है। तो ये सब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के रूप हैं और इनका अलग अलग यूज होता है, इससे बैंडविड्थ की बचत होती है। अब जैसे ये VSB है, मान लेते हैं 5 मेगाहर्ट्ज यहाँ पे है और 5 मेगाहर्ट्ज यहाँ पे, ठीक है, 0.5 और दिया जाता है, कितना हो गया टोटल? 11 मेगाहर्ट्ज। और 11 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल जब ट्रांसमिट करना है तो ट्रांसमीटर की कॉस्ट पड़ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी जो है उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। अच्छा, सिंगल डिस्टेंस जो होती है उसे बैंडविड्थ कहते हैं। पूरी फ्रीक्वेंसी, अच्छा, ठीक है, उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ जो सिंगल से सिंगल की बैंडविड्थ डिस्टेंस है। जब कम होगी तो ट्रांसमीटर की कॉस्ट घटेगी, अच्छा, ठीक है, ठीक है ना। बैंडविड्थ कम होगी, ट्रांसमिट कम होगी। ट्रांसमीटर का जो खर्च है वो कम हो जाएगा। सर हाइट भी घट जाएगी। तो अब अगर हम
टीवी ट्रांसमीटर में क्या हम रिड्यूस करते हैं, कुछ पार्ट हम इसका अगर रिड्यूस करके इसको बदल देते हैं 7 मेगाहर्ट्ज में। सर यहाँ बैंडविड्थ कम हो गई फिर। ठीक है, 7 मेगाहर्ट्ज जो है इसको रिड्यूस किया जाता है, तो कितना कम हुआ? 4 मेगाहर्ट्ज। ठीक है ना। तो इंडिया में जो टीवी ट्रांसमिशन है वो इसी पे काम करता है, 7 मेगाहर्ट्ज पे। 7 मेगाहर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी है, बैंडविड्थ। ठीक है ना, ट्रांसमीटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो इसी पे। तो इसमें सर ये एलईडी टीवी में लगा रहता है सर? हाँ भाई, जो तुम्हारा जो जितना चैनल आ रहा है दूरदर्शन वगैरह सब इसी पे है। तो सर ये टाइप जो यूज करने का हमारा मेन पर्पस हमारा पावर सेविंग और ये और ट्रांसमीटर की कॉस्ट, ट्रांसमीटर की कॉस्ट, ये टाइप यूज करने पे बचाइए। तो पावर सेविंग। फिल्टर कैसा यूज हो रहा है, मतलब कैपेसिटर वो टैंक सर्किट वाला क्या सर? नहीं, फिल्टर तमाम पढ़े हो ना। हाँ, उसी तरह से कई फिल्टर और होते हैं, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर। ठीक है, उसमें इसी अभी तक जो तुम लोग पढ़े हो, इंडक्टर पढ़े हो, इंडक्टर और कैपेसिटर, टैंक सर्किट फिल्टर और भी है, लो पास, हाई पास, बैंड पास, है ना, बैंड स्टॉप। हाँ, किसी निश्चित फ्रीक्वेंसी को रोकना है तो बैंड स्टॉप फिल्टर यूज करेंगे। किसी निश्चित फ्रीक्वेंसी को अगर पास करना है, मान लेते हैं इसको पास करना है, इसको रोकना है, ठीक है, वही जो हो रहा है अभी तो सर बैंड यहाँ। पास फिल्टर यूज करने। ठीक है ना, इस तरह से है। लो पास फिल्टर अगर यूज करेंगे तो लो फ्रीक्वेंसी को पास कर देगा, हाई को पास रोक कर देगा। हाई को रोक देगा। इसी तरह से बहुत फिल्टर है। सर एसएसबी वाला थोड़ा बता दिया एक बार। हाँ? एसएसबी एसएसबी वाला, थर्ड वाला। ये सिंगल साइड नहीं बैंड, उसके नीचे वाला। ये हाँ, SSB SC मतलब सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। यूएसबी और एलएसबी का मिला के जब भेजा सप्रेस जाएगा। कैरियर मतलब कैरियर को हम रोक दबा देंगे। देते हैं फिल्टर से, और केवल ये जो है एसबी और केवल एलएसबी या यूएसबी ही भेज रहे एक साइड हैं, बैंड एक को साइड भेजा बैंड जाएगा। एफसी को रोक रहे हैं यहाँ पर। तो ऊपर वाले में भी तो एक साइड को सर भेज रहे हैं। उसमें एफसी जा रही है, उसमें FC जा रही बस है। उसमें एफसी जा रही है, इसमें तो एफसी नहीं इसमें जा एफसी रही है। भी समाप्त कर दिया जा रहा है, सिर्फ एलएसबी जा रहा है। हाँ, इसमें केवल बैंड बैंड जा रहा है, यूएसबी चाहे एलएसबी, एफसी नहीं जा रहा है। एलएसबी बंद कर दिए हाँ, हैं। तो इसीलिए इसमें पावर ज़्यादा बचत हो जाती है। हो गया, आगे चलें। हाँ, हो गया, फोटो तो लेना कुछ। तो इसका सर तो यूज ही नहीं करते होंगे फिर। कहाँ उसकी कमी है, ये नॉइस उसमें रहता है। ठीक है, इफिशियंसी उसकी कम रहती है और ऑपरेटिंग रेंज भी कम रहती है। अच्छा, लो फ्रिक्वेंसी होती है। रेडियो ट्रांसमिशन पहले AM पे होता था, हाँ, पहले एम चलता था। अब AM पे पता नहीं है कि नहीं है। नहीं सर, है, वे भी हाँ, है। सर, है। चलता है सर, 1.5-2 घंटे शाम को चलता है, आता है। ठीक है? और उसकी ऑडियो सुनता क्वालिटी हूँ। जो है कम होती है, अच्छी नहीं होती। जी सर, उसमें नॉइस आता है। हाँ, ठीक है, ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, एम बैंड, एफएम बैंड। इसलिए हमने लिखा है। समझ रहे हो ना, इक्वेशन FM का, ये कैरियर है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को यहाँ पे MF दिखाया गया है, और ये सिग्नल है। अगर इस तरह का समीकरण आ जाए तो ये समझना पड़ता है कि मतलब ये FM का है कि AM का है। अब FM यहाँ पे दिया हुआ MF जो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स उसमें किससे निकाले थे? EC मैक्स अपॉन EC मिनिमम, इसी में हाँ, इसी AM में निकाले थे ना। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिविएशन बटे सिग्नल फ्रीक्वेंसी, FS से सिग्नल फ्रीक्वेंसी। डेविएशन क्या है? कैरियर वेव जो ये डिविएट कर रही है, डिविएट मतलब विचलन, बदल रही। अपनी पोजीशन से जो बदल रही है। यही यहाँ तो पे बोल देख रहा रहे हो था, ना, बदल रही थी। बहुत घनी हो गई। घटना या बढ़ना। यहाँ पे क्या हो गया, बहुत घनी घनी हो गई। फिर कम हो गई, फिर घनी। यही है डिविएशन। क्या बोला था, यही तो बोला था। हाँ, घटना बढ़ना एक तरह। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी का डिविएशन। तो इसको दिखाते हैं डेल्टा F से। तो डिविएस सर यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक थोड़ी घनी हुई है, हाँ, फैल गई, फिर थोड़ी सी मतलब फैल गई, फैल गई। फैल गई है। ठीक है। तो नैरो वाइड हो रही डेल्टा है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। डिविएशन किस पे डिपेंड कर रहा है? मॉड्यूलेटिंग हाँ, सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल सिग्नल क्या है? तो सर वो वही सर जो ऑडियो और रेडियो ऑडियो। फ्रीक्वेंसी। ऑडियो को ही बोला जाता है मॉड्यूलेटिंग हाँ। सिग्नल। ठीक है, ये दिया हुआ है।
इसका घटना बढ़ना जब ये बढ़ेगा तो डिविएशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। वही चीज यहाँ पे दिखाया है ना, आइडियो डिपेंड कर रहा है डिपेंड करे, और जब ये घटेगा तो डिविएशन भी कम होगा, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी उसमें। इस पर भी सवाल बन सकता है। एफएम में फ्रीक्वेंसी डिविएशन किस पे डिपेंड करता है, 4 मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के। सवाल बना तो कहाँ से बना ले। कैरियर एक जनरेट ऑसिलेटर ही करता है। ठीक है, और ऑडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रोफोन या ऑडियो ऑसिलेटर से मिलती है, ठीक है ना। हाँ, जो हम देते हैं सिग्नल, माइक्रोफोन या ऑडियो ऑसिलेटर, इसको ऑन कर दो। ये दोनों सिग्नल कहाँ गए हैं सर मॉड्यूलेटिंग में, एम्पलीफायर में, वहाँ इसका मिक्सिंग मेथड किया जाएगा, फिर उसके बाद इस तरह की वेव जनरेट होगी जिसको एंटीना से ट्रांसमिट किया जाता है। एएफ सिग्नल दिया जा रहा है कहाँ पे, सीधे ट्रांजिस्टर के बेस पे। हाँ, और इधर से दिया जा रहा है कैरियर, वो भी ट्रांजिस्टर के बेस पे जा रहा है। कैरियर सर कहाँ से आ रहा है? ये देखो ना, ये ट्रांसफार्मर लगा है, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी इधर है, किसके रास्ते में जुड़ा है सर एएफ के बेस के एएफ के इनपुट रास्ते पे। एएफ के रास्ते में है, तो बेस से जुड़ा है, तो इधर से जा रही है एएफ और इधर से आ रही है कैरियर, दोनों कंबाइंड हो गए ना, सब हो गया सर। और चलेगा कहाँ पे, बेस से एम्पलीफाई के कलेक्टर जुड़ा है किससे, सेलेक्टर सर्किट। ठीक है, ये एक वेरिएबल कैपेसिटर लगा है, इसको टैंक सर्किट भी बोल सकते हैं सर। तो अब यहाँ पे सी वेरी को चेंज करेंगे तो जिसकी ट्यूनिंग इससे मैच कर जाएगी वो सिग्नल आउटपुट पे चला जाएगा। ठीक है ना। आउटपुट पे फिर यहाँ पे लगा हुआ है सेकेंडरी, जुड़ा हुआ रहता है इससे टावर से, एरियल से ट्रांसमिट हो जाएगा। सर ये भी ट्रांसफार्मर लगाना है, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर T2 है, ट्रांसफार्मर ठीक है। ट्रांसफार्मर है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू ये वेव स्पेस में रेडिएट कर दी जाती है, ये होता है मॉड्यूलेशन पूरा सिस्टम। तो ये क्या सर, कौन सा ट्रांसफार्मर दोनों जगह यूज़ किया गया सर? अरे यहाँ पे हाँ सर, इसको स्टेप अप करेंगे और क्या, पावर ज़्यादा देंगे ये ना। स्टेप अप है सर, और ये वाला सर नीचे वाला जो कौन सा ट्रांसफार्मर लगा तो स्टेप डाउन लग रहा है ना, हाँ, ट्रांसफार्मर स्टेप लगा। डाउन। वही सर पूछ रहे थे। अलग है ये वाला सर स्टेप डाउन है, इंडक्टर ये वाला स्टेप अप है। ट्रांसफार्मर ही चलो लगा। अभी मिल जाएगा, ट्रांसमीटर में है थोड़ा सा, बता देंगे सर ये मॉड्यूलेशन सर्किट है सर, ये मॉड्यूलेशन सर्किट है। कैसे काम हो रहा है मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन कैसे हो रहा है, मॉड्यूलेशन कैसे होता है, मॉड्यूलेशन वर्किंग है पीसीबी नहीं सर, जो लास्ट में जो एंटीना से जो लिया जा रहा है वो पावर बूस्ट होके मिल रहा है, हाँ। ये पैनिक मतलब। यहाँ इसके बाद एक दो स्टेज और रहती है ना, पावर एम्पलीफायर की रहती है। हां पावर एम्पलीफायर हो गया, हाँ, मिलता है वहाँ पे यही लाउडस्पीकर रहता है, पे, लाउडस्पीकर का स्टेज संक्षेप में बता दे रहे हैं। अभी पावर मॉड्यूलेशन मेथड में सर बता इस तरह से क्यू को ट्रांजिस्टर बोलेंगे। इस तरह से ये दोनों T1, वेव T2 कंबाइंड करके T1 T2 ट्रांसफार्मर को भी टी से बोला जा रहा है, तो इसलिए उसको अलग कर दिया गया है, क्यू से डिनोट किया गया। अब जो वेव स्पेस में ट्रांसमिट हो गई वो फिर कहाँ रिसीव की जाती है, रिसीवर रिसीवर भी फिर उसका उल्टा काम होता है, जी सर को छाट गलत किया जाता है, डिमॉड्यूलेशन। एएफ आरएफ को निकाला जाता है उसमें से ना, ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए से। अब मॉड्यूलेशन में क्या था, AF प्लस RF, आरएफ उसमें मिक्स कर रहे थे, सर उसमें AF इसमें और RF सिंगल वेव निकालेंगे। मिक्सअप होती थी और इसमें एएफ प्लस आरएफ। RF मिक्स होती है, आरएफ इसमें से निकाल देंगे। अब इसमें से अलग अलग होती है आरएफ सर। को हटा रहे तो हैं। इसमें सर मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला भी अलग होगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का। अरे अभी जो बता रहे हैं उसको समझो ना। हाँ यार अलग तो होगा करेगा। डिमॉड्यूलेशन में क्या है, सिग्नल ये लिए, हाँ, ठीक है। अब ये रिसीव हो रहा है, इसमें क्या है कि एक तरह से क्लिपर सर्किट होते हैं, क्लिपर सर्किट, क्लिप करता है, हाँ, जो सिग्नल को अलग अलग कर, एम्पलीट्यूड कट कर देगा। अब यहाँ पे क्या है, निगेटिव वाला काट दिया, हां हाँ। सर निगेटिव काट दिया ठीक है। सर, पॉजिटिव ले लिया। डायोड लगा है, लीनियर डायोड, ठीक है, लीनियर डायोड डिटेक्टर। डिटेक्टर को डिमॉड्यूलेशन भी कहा जाता है। जब ये मतलब ये इसका जो निगेटिव पीक हट जाता है तो फिर इसमें से और फिल्टरिंग करके हम ओरिजिनल ऑडियो निकालते हैं। इसके बाद और फिल्टर सर्किट लगे रहते हैं। हाँ,
तो ओरिजिनल ऑडियो जो है निकाला जाता है, जिसमें से RF पूरी तरह से हट जाता हट जाता है। केवल सर वो रहेगी ऑडियो ही रहेगी, केवल ऑडियो रहेगा, RF हट है। ठीक जाएगा। है, तो उसके लिए ये मेथड है सर, ये सर्किट बनाए जाते हैं। लीनियर डायोड डिटेक्टर है, स्क्वायर लॉ डिटेक्टर है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है तुम्हारे में, बस नाम भर याद रखो। ये सब डिटेक्ट करते हैं, मतलब उसमें RF निकालने के लिए नहीं, AF निकालने AF को आपको निकालना है, AF निकालने के लिए। इसी के काम में आता है। हो गया है ना ये? एक बार भेजने के लिए, फिर एक बार सर निकालने नीचे के लिए। मेथड में क्या बात ये है इसको क्या मेथड? हाँ मेथड इसके ये तो केवल एक पढ़े सर्किट। जी सर। अब इस सर्किट को एक्चुअल में यूज किया जाता है कलेक्टर मॉडुलेटर, स्क्वायर लॉ मॉडुलेटर। ये सब क्या करेंगे? मिक्स करेंगे AF और RF, AF मिक्स करना है। मिक्स करने का मेथड है ये मॉडुलेशन। जिसमें मॉडुलेशन किया जाए उसको बोलते हैं मॉडुलेटर। मॉड्यूलेटर, मतलब कलेक्टर मॉड्यूलेटर और स्क्वायर लॉ जब मॉड्यूलेटर। सुपर इम्पोज हो जाएगा तो उसको मॉडुलेटिंग बोलेंगे, उस कंडीशन को। मिक्सिंग को ही सुपर इम्पोज बोलते हैं, अलग कुछ नहीं है। जो रिजल्ट मिलेगा मिक्सिंग सर, हम इसलिए यूज कर रहे हैं, मिक्सिंग बोला नहीं जाता, मिक्सिंग समझ में आता है, जी सुपर सर, इम्पोज नहीं समझ में आता। हाँ सर, मिक्सिंग नहीं मिलना सर, जो रिजल्ट जो मिल रहा है लास्ट में उसको बोलेंगे ना सर मॉडुलेटिंग वेव्स। हाँ, मॉडुलेटिंग वेव्स जो आउटपुट पे हमें मिला। हाँ, मॉड्यूलेटर क्या आउटपुट मॉडुलेटर पे? और ये क्या कर रहे थे अभी? सुपर सुपर दोनों इम्पोज। सेम ही है का? दोनों सेम है क्या सुपर? हाँ सुपर सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज मतलब प्रभावी ऑडियो बनाना। ऑडियो फ्रीक्वेंसी और रेडियो फ्रीक्वेंसी को मिक्सिंग करना। ठीक है, होली में तुमको प्रभावी बना दिया जाता है। समझ लिए? माटी कीचड़ मिला के। सेकंड पॉइंट बस वही है सुपर इम्पोज। कहाँ पे? वो सेकंड पॉइंट फेज डिफरेंस डिटेक्टर में फर्स्ट पॉइंट है इसको आप ट्रांसमीटर अभी देख ही चुके हो। ट्रांसमीटर किससे जुड़ा है? मॉड्यूलेशन कहाँ पे होता है? मेन किस जगह होता है? देख कभी नहीं बता पा रहे हो। अरे मॉड्यूलेशन कहाँ? सही तुम्हारा काम होगा यार। सही में। हाँ वही एकदम सामने लिखा है फिर भी सोच रहे हो। मॉड्यूलेशन यानी AF और RF मिक्स किया जाता है ट्रांसमीटर में। ट्रांसमीटर ये ट्रांसमीटर का पार्ट है। और डीमॉड्यूलेशन कहाँ पे होता है? रिसीवर में रिसीवर में। रिसीवर। अलग अलग किया जाता है। जब ट्रांसमिट करेंगे तो मॉड्यूलेशन, AF RF जो है अलग की जाती है। और जब भी मॉड्यूलेशन होगा तो रिसीवर। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। डीमॉड्यूलेशन कहाँ पे होता है? ट्रांसमीटर, रिसीवर, इस तरह से रिसीवर पे दिए। होता है। एम्पलीफायर भी दे सकता हूँ ऑप्शन तुमको। हाँ, हम्म। एम्पलीफायर पे एम्पलीफायर लगा दे देगा, डायरेक्ट एम्पलीफायर ले आएंगे। एम्पलीफायर पे लगा देना। एम्पलीफायर तो बूस्ट करता है। ठीक है। ट्रांसमीटर पार्ट क्या है? पहला पार्ट ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्रिएट करता है हाई फ्रीक्वेंसी बैरियर, कैरियर उससे। और ये होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर। कैरियर पढ़ चुके हो? हाँ सर। यहाँ से पढ़ चुके हैं इसको। हम लोग पढ़े थे ऑसिलेटर। पढ़े तो है। पढ़े सर, सीटें पढ़े। क्रिस्टल ऑसिलेटर इसमें होता है जो बहुत स्टेबल होता है, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव जनरेट करता है। अब उसको दिया जाता है बफर एम्पलीफायर। बफर एम्पलीफायर इसको डायरेक्ट ना करके एक तरह से सेपरेटर है, अलग अलग करता इस सेक्शन को इस सेक्शन से अलग करने वाला है। आइसोलेटर भी कहा जा सकता है। है। आइसोलेटर। ठीक है ना? डायरेक्ट ना दे करके बफर एम्पलीफायर के थ्रू दिया जाता है। RF आउटपुट क्योंकि यहाँ पे सीधे एंटीना से कनेक्शन है, हम डायरेक्ट कोई फ्रीक्वेंसी नहीं अभी दे रहा। यहाँ से माइक्रोफोन का सिग्नल है, उसको दिया जाता है ऑडियो एम्पलीफायर पे। क्यों? क्योंकि ये सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी सर, low है। लो फ्रीक्वेंसी है। उसको हाई किया यहाँ पर, हाई किए, हाई किया, फिर इसका पावर बढ़ाए, पावर गेन किए। अब इसको कहाँ पे दे दिए? रेडियो पे। RF आउटपुट एम्पलीफायर। यहाँ से कैरियर भी जा रही है और यहाँ से ऑडियो ऑडियो जा रही, सही है। दोनों यहाँ पे मॉड्यूलेट हो गई मिक्स सर, हुई और फिर ट्रांसमिट हुई। मॉड्यूलेट से ट्रांसमिट हो गई। ये होता है ट्रांसमीटर। अब रिसीवर में क्या होता है? रिसीवर। AM रिसीवर। AM रिसीवर, ठीक है ना? इसको बोलते हैं TRF, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी।
ये जो बना है ऊपर वाला ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर, रिसीवर वो सब कहते हैं। ये भी एक रिसीवर है, इसका नाम है TRF। इसमें क्या है, RF एम्पलीफायर की 2 स्टेज लगी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ठीक है। ये क्या काम करेगा, रेडियो सिग्नल को रिसीव करेगा, फिर किसको देगा, डिटेक्टर को सर देगा ये। डिटेक्टर क्या काम करेगा, डिटेक्ट करेगा, RF और AF डिटेक्ट करेगा, डिटेक्टिव जासूसी करेगा, जांच करेगा उसकी, इसमें RF की कितनी है और AF कितनी है, फिर उसको पहचान करके आगे भेजेगा, फिर ऑडियो एम्पलीफायर में भेज देगा, ठीक है ना। डिटेक्ट करके डिमॉड्यूलेशन यहाँ पे हो जाएगा। फिर डिमॉड्यूलेशन जो सिग्नल है वो किस रूप में आ जाता है, ऑडियो एम्पलीफायर में, नहीं किस रूप में रहता है वो, RF के AF में, AF में रहेगा सर, AF ही रहेगा, बदल जाता है, AF ही रहेगा, यहाँ से AF में हो जाता है। फिर उसको दिया जाता है एम्पलीफायर पे, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, फिर पावर एम्पलीफायर पे, फिर लाउड स्पीकर। तो ये सिंपल इसको रिसीवर कहा जाता है, लेकिन इसका एडवांस रूप है सुपर इलेक्ट्रॉनिक। यही आजकल टीवी रेडियो में यही यूज होता है, समझ रहे हो ना, जितना भी स्पीकर और साउंड। हाँ साहब, ट्यून से सिस्टम हटा दिए गए, अब ट्यून हटा दिया गया, अब ऑटो ट्यून रहता है, तो यही यूज होता है। सर ऑटो ट्यून इसमें दीजिए। RF एम्पलीफायर पहला, दूसरी स्टेज है मिक्सर और तीसरी है लोकल ऑसिलेटर। ये आपस में कनेक्टेड हैं। यहाँ एंटीना से सिग्नल रिसीव हुआ, RF उसको प्रोसेस किया, आगे भेजा मिक्सर पे, मिक्सर लोकल ऑसिलेटर से भी फ्रीक्वेंसी ले रहा है, दोनों को क्या करेगा, मिक्स करेगा, मिक्स करेगा, अच्छा, ठीक है। मिक्सिंग पे एक बीट फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, बीट फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं IF, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी होती है 455 किलोहर्ट्ज, ठीक है। AM रिसीवर में IF का मान 455 किलोहर्ट्ज होता है। अब इस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आगे जाएगा, डिटेक्टर पर आगे, फिर डिटेक्टर पे जाएगा, डिटेक्टर पे यहाँ पे डिमॉड्यूलेशन किया जाएगा, अच्छा, फिर यहाँ डिमॉड्यूलेशन हो गया, डिमॉड्यूलेशन किया ऑडियो को अलग करेगा, हाँ। फिर उसको ऑडियो और पावर स्टेज में भेजेंगे, जहाँ पे उसका ऑडियो और पावर इम्प्रूव करेंगे, फिर लाउड स्पीकर पे दिया जाएगा। इसमें एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि 455 IF क्रिएट होगी। 455 IF क्रिएट कैसे होगी, लोकल ऑसिलेटर जरिए है, लोकल ऑसिलेटर जरिए हो रही है, और ये है सिग्नल फ्रीक्वेंसी। जब मिक्स होगा तो बूस्ट होगा, नहीं, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा इतना ही आएगा, RF सर लोकल ऑसिलेटर ठीक है ना। सर RF को भी तो बूस्ट करता होगा लोकल ऑसिलेटर, इन दोनों का हमेशा डिफरेंस यही आएगा, मतलब सिग्नल फ्रीक्वेंसी हम जो रखेंगे, मान लेते हैं कितना रखा जाए, ये 455 आ जाए, सर 200 का 1945 अगर कर दें और इसको 1040 कर दें, 10 कर दें, कितना हो जाएगा, नहीं 1500 सर, हाँ 1500 अगर कर दें कितना हो जाएगा, आ जाएगा सर 455, आ गया ना। हाँ दोनों का डिफरेंस, आ जाएगा, लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी हमेशा इससे अधिक रहेगी, रेडियो फ्रीक्वेंसी से, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी से 445 445 आएगा ना, ये 1955 करिए तो आएगा। 1955, हाँ 19 1400 कर दीजिए, ठीक है ना। कुछ भी अब इसको सेट किया गया है, ट्यूनिंग है, मतलब ट्यूनिंग, कुछ भी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करेंगे, डिफरेंस कितना क्रिएट होगा, 455 का, यही है IF। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, सर 455 ही रहेगी या उससे ज़्यादा भी हो सकता है? उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत वायरी कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन इसको स्टैंडर्ड बनाया गया है। अब FM रिसीवर में क्या होता है, वही तरह से दिख रहा है, इसमें एक स्टेज और जुड़ जाती है, लिमिटर और DM फेस, दो स्टेज दिख रही, बाकी सब वही है ना, हाँ सेम है सर, लगभग कुछ और दिख रहा है नया, नहीं सर, वही चाहिए।
लिमिटर क्या करता है क्वालिटी बढ़ाएगा। कि अगर इस सिग्नल को हमने यहाँ पे दिया हुआ है, इसके AM वेरिएशन अगर कुछ होंगे, एम्पलीट्यूड में वेरिएशन, ये FM रिसीवर है, ध्यान देना, FM मॉड्यूलेशन पे काम करता है ये। तो FM में एम्पलीट्यूड चेंज होता है, मतलब AM वेरिएशन होता है? नहीं सर, इसमें नहीं है, नहीं होता, नहीं है। इसीलिए AM वेरिएशन रोकने के लिए ये काम करता है। लिमिटर जो थोड़ा बहुत हो रहा है उसको भी वो लिमिटर फिल्टर कर देगा, इसीलिए इसमें नॉइस नहीं पैदा होगा, एकदम सिग्नल जो एकदम क्लियर सुनाई हाँ, देता है। स्मूथ रहता है बिल्कुल। कौन सा स्टेशन सबसे अच्छा सुनाई देता है? सर 100.3 100.3 सुनाई पड़ता है सर, विद्युत भारती जाता है 93.5 नहीं 100.3 भाई 93.5 नहीं 100.3 उसमें आता है झिलमिलाहट। नहीं बिल्कुल नहीं आता। नहीं 100.3 तो विविध भारती है। हाँ सर विविध भारती है, बिल्कुल स्मूथ चलता है सर, सरकारी वाला विविध भारती बिल्कुल स्मूथ ठीक है, चलता है। चलो तो ये लिमिटर जो है FM में हाँ, ध्यान सभी देना। आते हैं। अगर करेक्ट ट्यूनिंग देखोगे सर उसमें 3 आएगा। करेक्ट ट्यूनिंग लगेगी तो गाँव में वही चलता ही है, सभी क्लियर आएंगे। गाँव में वही सुनते हैं, ठीक है, रेड हम कोई नहीं सुनता। लिमिटर है, फिर उसको डिटेक्टर पे दिया गया। यहाँ पे एक स्टेज और जोड़ दी जाती है, डी एम्फेसिस। ये क्या सर, ये डी एम्फेसिस क्या होता है? ट्रांसमीटर में एक सिस्टम होता है प्री एम्फेसिस, याद रख लेना। प्री एम्फेसिस क्या काम करता है? बूस्ट प्री मतलब पहले, हाई फ्रीक्वेंसी, इसको लिख लो, ट्री के बारे में कंपोनेंट। ट्रांसमीटर में एक पार्ट ये लगाया जाता है अलग से, प्री एम्फेसिस सर्किट। ये काम क्या करता है? हाई फ्रीक्वेंसी जो कंपोनेंट है उसको और बढ़ा देता है, उसको बढ़ा करके तब ट्रांसमिट किया जाता है। कंपोनेंट को सर बढ़ा देता है। अरे हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को, हाँ समझिए सर, मतलब सिग्नल हाई सिग्नल को ही और बूस्ट करता है, हाँ, सिग्नल को ही थोड़ा सा और बढ़ा और देता अच्छे है। लेवल पे क्यों? करता है। क्योंकि सिग्नल जो है ट्रेवल कर रहा है, हाँ ट्रेवल कर रहा ठीक है। है, तो लॉन्ग डिस्टेंस पे जाएगा तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? घटता हाँ जाता सर, है। घटता जाएगा, जैसे घटता जाएगा डिस्टेंस। इसीलिए ऑलरेडी उसको बढ़ा के भेजा जाता है। जो भी लॉसेस यहाँ पर हुई है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाए उसके काश पास। तुम्हारे एकदम नींद, तुम्हारी आँख लाल हो गई है, हैं? ऐसे बैठोगे 2-3 घंटा लगातार। तबीयत खराब है ना कल से। और डी एम्फेसिस क्या सर करता है? जो यहाँ लॉसेस हुई सर यहाँ पर वो इसमें कंप्लीट हो गई। अब ये बढ़ा हुआ सिग्नल आ चुका है यहाँ पे, रिसीव हो गया, हाँ सर, डी तो अब एम्पलीफायर ये गड़बड़ करेगा ना यहाँ पे, ये बढ़ा हुआ सिग्नल गड़बड़ कर सकता है। तो इसीलिए डी एम्फेसिस सर्किट लगा के उसको और क्या करता और है? लो कर देते लो कर देगा, सर ये लो करेगा बढ़ाएगा सर, लो लो करेगा। कर देगा, बढ़ाएगा ये वाला यार। बढ़ाते जाओ। ठीक है ना? बढ़ाएगा सर। बढ़ाना और कम किस लिए किया जा रहा है ये? अरे भाई यहाँ से ये बताओ, सब स्टेशन से वोल्टेज जो भेजा जाता है वो कितना 220 वोल्ट भेजा जाता है? नहीं सर, 1,32,000 अरे ये पावर हाउस, नहीं नहीं सर 33,000 11,000 वोल्ट। सर 11,000 सर 11,000 पावर हाउस से यहाँ जो भेजा जा रहा सर है 220 नहीं 440। 132 के भी कुछ सर। बढ़ाते हैं ना, हाँ सर बढ़ा के बेचते हैं सर। कि 220 फिक्स भेज नहीं देते फिक्स हैं। नहीं आता सर, फिक्स नहीं। 250 260 चलता है क्यों? सर, लॉसेस ना सर, अगर लॉसेस। हम इसको बढ़ाएंगे नहीं तो वही सिग्नल लॉस ज़्यादा हो जाएगा। देर में समझते हो तुम एकदम, पुराना है यार। चलो, डी एम्फेसिस क्या करेगा? इसी को बूस्ट किया है ना, अब ये यहाँ पे शब्द आ जाएगा एट्यूनेट, मतलब रिड्यूस कर देगा। ये मतलब बढ़ी हुई बूस्ट का फ्रीक्वेंसी को। मतलब इंक्रीज, हाई फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देता था अलग से, और यहाँ पे डी एम्फेसिस क्या काम करेगा? डिक्रीज करेगा सर। डिक्रीज कर देगा, घटा देगा। अल्टरनेट ये क्या है सर? इसका मतलब एट्यूनेट, एट्यूनेट का मतलब रिडक्शन। रिड्यूस करना। हाँ, अब रिड्यूस करके फिर ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर की स्टेज पे दिया जाएगा, फिर उसको स्पीकर पे दे देंगे जहाँ पे ओरिजिनल साउंड है। ये ट्रांसमीटर रिसीवर। सर मतलब इतना सर्कल घूमू तब लोग एफएम सुनते हैं। चलो आज